सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल। मेरा नाम रचना है और स्वागत है आपका हमारे चैनल संजू रजू वाइब्स में, जहाँ हम सीखते हैं मेकअप, फैशन और स्किन केयर के बारे में। और ये एक कंप्लीट नेल आर्ट एंड एक्सटेंशन की सीरीज है जहाँ हम बेसिक टू एडवांस सब कुछ कवर करने वाले हैं। और आज है हमारा डे 12, जहाँ पे हम ओम्ब्रे नेल आर्ट के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। सो ओम्ब्रे नेल आर्ट होता क्या है, तो आप ऐसे इमेजिन करो जैसे कोई इंद्रधनुष है, रेनबो है। तो उसपे क्या होता है, कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं लेयरिंग करके, लाइक 1 बाय 1 करके 7 कलर्स होते हैं एक रेनबो में, एक इंद्रधनुष में। ठीक है। तो ओम्ब्रे नेल आर्ट भी सेम होता है, इसमें कोई कलर का लिमिटेशन नहीं होता कि आप एक कलर यूज करो, 2 कलर यूज करो, आप मल्टीपल कलर्स यूज कर सकते हो। ओम्ब्रे का मतलब ही मोर देन 1 कलर्स, फिर आप ग्लिटर ओम्ब्रे करो या सिंपल ओम्ब्रे करो। तो आज मैं आपको 3 तरह के ओम्ब्रे दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गो गाइस। तो फर्स्ट नेल आर्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ वो कॉम्बिनेशन होने वाला है रेड और ब्लैक का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, रेड की एक पतली सी लेयर अप्लाई करूंगी। ठीक है। कलर्स आप जब भी अप्लाई करो ना, डबल कोट करना। डबल कोट से फिनिशिंग एकदम प्रोफेशनल्स की तरह आती है। ठीक है। तो आपको थिन लेयर्स अप्लाई करने हैं, लाइक बहुत पतले पतले लेयर, जितने पतले हो सकते हैं आप उतने पतले अप्लाई करो। एंड उसको हम लोग डबल कोट कर देंगे। सो फर्स्ट लेयर मैंने अप्लाई कर लिया है कलर का, अब इसको मैं क्योर कर दूंगी फॉर 60 सेकेंड्स। सो फर्स्ट लेयर की क्योरिंग हो गई है और अब हम इस पे अप्लाई करेंगे सेकेंड लेयर। सेम कलर की मैं सेकेंड कोट कर रही हूँ। अब इसे भी हम लोग क्योर कर लेंगे फॉर 60 सेकेंड्स। सो सेकेंड लेयर की क्योरिंग के बाद अब आगे का जो प्रोसेस है वो हम लोग पैड जेल से कर सकते हैं या फिर हम लोग ब्लैक पॉलिश से कर सकते हैं। लाइक आप जो भी कलर्स का ओम्ब्रे क्रिएट करना चाहते हो, मैं रेड के ऊपर ब्लैक क्रिएट करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं जो यहाँ पे यूज करूंगी वो पैड जेल यूज करूंगी। तो इसमें डिफरेंट कलर्स है, तो मैं ब्लैक कलर्स रेड के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। आप सेम चीज जेल पॉलिश से भी कर सकते हैं, पर जेल पॉलिश की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होती है, तो उसे हैंडल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है बिगनर्स के लिए, इसीलिए मैं पैड जेल से दिखा रही हूँ आज। सो सेकेंड लेयर की क्योरिंग हमारी हो चुकी है। अब आगे का प्रोसेस करने के लिए हम या तो पैड जेल अप्लाई कर सकते हैं, लाइक जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, आपको जिस कलर का ओम्ब्रे क्रिएट करना हो उस कलर का पैड जेल यूज कर सकते हैं। या फिर मैं रेड के ऊपर ब्लैक करने वाली हूँ तो ब्लैक जेल पॉलिश भी यूज कर सकते हैं। पर आज मैं आपको पैड जेल से दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जेल पॉलिश की जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ा ज्यादा पतली होती है, तो हैंडल करना बिगनर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आज मैं आपको पैड जेल से दिखा रही हूँ। अब पैड जेल को यूज करने के लिए आपको चाहिए होगा ऐसा एप्लीकेटर, ये कुछ भी नहीं, ये फॉर्म है। ठीक है। तो ऐसा एप्लीकेटर आपको चाहिए होगा। अगर आप चाहो तो आप हाथ से भी कर सकते हो, पर एक इसे स्पॉन्ज होल्डर आता है, लाइक एप्लीकेटर होल्डर आप इसको बोल सकते हो, ये आता है। तो आप सिंपली इससे भी इसको होल्ड कर सकते हो सिंपली, एंड देन टैप टैप हम लोग करेंगे। तो आज मैं आपको ब्लैक कलर से करके दिखा रही हूँ। लाइक सिंपली मैंने इस पे हल्का सा कलर उठाया एंड मैं इस पे जस्ट डैब 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 करके देखो आगे। जब आप आगे की ओर जाओगे ना तो एकदम प्रोडक्ट कम होना चाहिए, तो इस तरीके से आपको ओम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, लाइक दिस। कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, फॉर्म में मैंने कलर उठाया है एंड देन डैब 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 करके जितना ये आगे की ओर जाएगा। ठीक है, लाइक आप बैक से भी ये सेम प्रोसेस क्रिएट कर सकते हो, पर जहां से क्रिएट होगा उस जगह पे कलर हमेशा डार्कर होगा। ठीक है, लाइक दिस। और जैसे जैसे वो आगे जाएगा वो कलर आपका फेड होता होना चाहिए। ठीक है, लाइन आपकी पता नहीं चलनी चाहिए कि आपकी लाइन है कहाँ पे। ठीक है, एकदम स्मूथ फिनिशिंग। सो देखो हमारा पहला ओम्ब्रे नेल आर्ट ऐसा क्रिएट हुआ। ठीक है, ओम्ब्रे का मतलब यही होता है, आपने एक कलर अप्लाई की, इस पे ऊपर से आपको मल्टीपल कलर्स अप्लाई करने हैं, पर ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है ये पता नहीं चलना चाहिए। लाइक देखो स्टार्टिंग से मैं दिखाऊं, एकदम कंप्लीट ब्लैक है, सेम ब्लैक को मैंने पीछे की ओर थोड़ा सा फेड किया है। सो मैं इसको क्योर करूंगी फॉर 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। अब यहाँ देखो, किसी को लग सकता है कि कम ओम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट हुआ है, लाइक लेट मी शो यू ऐसे। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि मुझे और टिप डार्कर चाहिए, तो इस केस में आप क्या करोगे, अगेन फिर से कलर्स थोड़ा सा टिप पे अप्लाई करना और उसको पीछे की ओर ब्लेंड करना। पर मुझे ये परफेक्ट लग रहा है तो मैं इस पे कुछ भी और नहीं करूंगी, मैं इस पे फिर अप्लाई करूंगी क्या, टॉप कोट। लास्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, टॉप कोट अप्लाई करने का। सो टॉप कोट अप्लाई करने के बाद क्या करूंगी, मैं इसको 120 सेकेंड्स पे क्योर कर लूंगी। सो हमारे टॉप कोट की क्योरिंग हो चुकी है और हमारा फर्स्ट ओम्ब्रे नेल आर्ट रेडी है।
तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये सारे नेल्स पे अच्छा लगता है, ठीक है? ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अब सेम प्रोसेस मैं रिपीट करने वाली हूँ बट विथ डिफरेंट कलर। फर्स्ट लेयर मैं अप्लाई कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, एंड फर्स्ट लेयर अप्लाई करके मैं इसको 60 सेकंड्स पे क्योर कर दूँगी। सो फर्स्ट लेयर क्योर हो चुका है एंड मैं फिर से इस पे एक और लेयर अप्लाई कर रही हूँ ऑफ सेम कलर, ठीक है? सेकेंड लेयर को भी हम क्योर कर लेंगे फॉर 60 सेकेंड्स। सो सेकेंड लेयर की हमारी क्योरिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ना, अभी मैंने जो आपको आर्ट दिखाया था पहले वाला, तो डायरेक्ट एप्लीकेटर से अप्लाई करके दिखाया था। अब इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्या होगा ना कि सारा ब्लेंड होकर एक जैसा हो सकता है, ठीक है? तो मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ। इसे बोलते हैं ओम्ब्रे ब्रश। जब भी हम कलर पिक करेंगे तो इस ओम्ब्रे ब्रश से पिक करेंगे और फिर हम एप्लीकेटर से उसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है? जहाँ पे हमें ब्लेंड करना है, लाइक ऊपर का पोर्शन हमें लाइट करना है, तो उस हिस्से को हम ब्लेंड करेंगे। तो इसलिए मैं आपके साथ दूसरा तरीका भी शेयर कर रही हूँ। सो ब्रश को हम ऐसे डिप करेंगे कलर में, आप ये जेल पॉलिश में भी कर सकते हो, एंड इसके टॉप पोर्शन पे कलर को अप्लाई करेंगे, ठीक है? लाइक दिस। डार्केस्ट इफेक्ट एकदम लास्ट में। अब क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है हमारा उसको हल्का-हल्का एजेस पे, एजेस जो हमारे हैं, बस उसको ड्रैग करेंगे नीचे की ओर, ठीक है? देखना, आप ध्यान से देखना, मैं ऊपर के पोर्शन को टच नहीं कर रही हूँ, जो इसका एज है, लाइक लास्ट जहाँ पे कलर हमने छोड़ा है, उसको बस हम धीरे-धीरे ब्रश से ड्रैग करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, वही एप्लीकेटर लेंगे फ़ॉर्म, एंड इसको एजेस को ब्लेंड करेंगे। ऊपर पोर्शन पे आपको ब्लेंड नहीं करना, ठीक है? लाइक दिस। सो देखो सेकंड जो हमारा आउटकम निकला वो ऐसा। अगेन हम क्या करेंगे, इसको 60 सेकंड्स पे क्योर कर लेंगे। सो देखो हमारी क्योरिंग हो गई है और हमारा ओम्ब्रे रेडी है। अगर आप देखोगे तो अभी तक ये दोनों सेम है, बस इस पे टॉप कोट अप्लाई किया है जो कि लास्ट स्टेप होता है, और इस पे अभी नहीं किया है। अगर इसको मैं टॉप कोट अप्लाई कर दूंगी तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस कलर का डिफरेंस है। पर मैं आपको यहाँ पे एक ग्लिटर दिखाती हूँ। अब इसको अप्लाई किया हमने, मैं इस पे थोड़ा सा इसको मैं क्या कर रही हूँ, फैंसी लुक दे रही हूँ, ठीक है? सो देखा, एक सिर्फ ग्लिटर अप्लाई करने से एक सिंपल नेल आर्ट इतना एलिगेंट सा बन गया। एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योर करेंगे फॉर 60 सेकेंड्स। तो ये एक लग्जरी नेल बन गया आपका, जो आप सिंपली ऐसे रिंग फिंगर्स पे अप्लाई कर सकते हो, बाकी सब पे प्लेन रख के एक सिंगल ओम्ब्रे करके ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो। तो एक मैंने आपको ये भी बता दिया। सो गाइज़, मैं जब टॉप कोट लगा रही थी इस पे तो मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना। सो उसको ग्लिटर्स को क्योर करने के बाद मैंने यहाँ पे टॉप कोट अप्लाई किया है और इसको 120 सेकंड्स पे क्योर होने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है? सो टॉप कोट की क्योरिंग के बाद हमारा सेकंड जो नेल आर्ट है वो कुछ इस तरीके का निकल कर आया। अब देखो मैं आपको एक और ओम्ब्रे दिखाती हूँ जो सिंगल कलर पे आप अप्लाई कर सकते हो, और इसको ग्लिटर ओम्ब्रे बोलते हैं। अगेन मैं क्या करूँगी, जो भी कलर्स आपको अप्लाई करना है मैं आपको ब्लू के ऊपर दिखा रही हूँ, ठीक है? सिंगल कोट अप्लाई करूँगी एंड इसको 60 पे क्योर कर लूँगी। फर्स्ट लेयर की क्योरिंग के बाद मैं अगेन इस पे फिर से सेम कलर अप्लाई कर रही हूँ, एंड इसे भी मैं 60 सेकंड पे क्योर कर लूँगी। सो सेकंड लेयर की क्योरिंग हमारी हो चुकी है। अब इस नेल पे मैं आपको 2 तरीके से आर्ट दिखाऊँगी। एक तो सिंगल कलर पे हम लोग ओम्ब्रे कैसे क्रिएट करेंगे, और दूसरा ये कि अभी तक जो मैंने जो आपको नेल आर्ट बताए उस पे दूसरा कलर मैंने हमेशा टॉप से अप्लाई किया। इस बार मैं आपको बैक से अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। तो ओम्ब्रे का आपको ऐसे ब्रश यूज़ करना है, एंड जो ग्लिटर्स हैं उसको आपको बैक साइड से प्लेस करना है। आप सेम प्रोसेस फ्रंट से भी कर सकते हो, ठीक है? पर जिस साइड से प्लेस करोगे, ध्यान रखना कि उस साइड पे हमें डेंस करना है। अगर मैं फ्रंट से करूँ तो यहाँ पे डेंस ग्लिटर्स प्लेस करेंगे। अगर मैं बैक पे कर रही हूँ तो आप देखना, ध्यान देना कि मैं बैक साइड पे ज़्यादा ग्लिटर्स प्रेस करूँगी, एंड आगे उसको हल्का-हल्का, हल्का-हल्का करके बस थोड़ा-सा फैलाऊँगी, ठीक। कलर वाला थ्योरी, कलर्स भी जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, कलर डीप कलर्स हमेशा आगे, उसी तरीके से डेंस ग्लिटर्स हमेशा पीछे, बड़े पार्टिकल्स पीछे, एंड आगे आपको सिर्फ ब्रश को ऐसे-ऐसे एजेस पे लगाना है और कुछ भी नहीं। सो एक पैटर्न हमारा ये हुआ, ठीक है। अब इसको मैं क्योर कर लूँगी फॉर 60 सेकंड्स। सो 60 सेकंड्स की हमारी क्योरिंग हो चुकी है और हमारा नेल आर्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। सो ग्लिटर ओम्ब्रे भी हमारा रेडी है, और अब हम फाइनली इस पे क्या करेंगे,
टॉप कोट अप्लाई करेंगे जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। टॉप कोट अप्लाई करके इसे 120 सेकेंड्स के लिए क्योर करने देंगे। सो आई होप आपको आज की आर्ट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना उनके साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि हम लोग आपकी डिमांड्स को समझ पाएँ और उस तरीके का नेल आर्ट आपके लिए लेकर आएँ। चलिए तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।